नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं, तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी 3 से 4 बार ही आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती हैं। इस बार सोमवार की अष्टमी आ चुकी है, जो कि जून महीने में पड़ रही हैं। सोमवार की अष्टमी को क्या हुआ था? सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। सोमवार की अष्टमी को भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था और सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनी नृत्य करती हैं। सारे देवता भी भगवान शिव जी के सम्मुख रहते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन का इतना बड़ा महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी के उपाय। सोमवार की अष्टमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही जो भी दुख और समस्याएं आ रही होंगी, वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जब भी आप उपाय करेंगे तो मन में विश्वास और श्रद्धा रखकर करिएगा। आपका उपाय जरूर काम करेगा। हम आपको एक एक करके सारे उपाय बताते हैं और यह भी बताएंगे कि किस उपाय को करने से क्या होगा। पहला उपाय। सबसे पहले हम आपको सोमवार की अष्टमी का सबसे बड़ा उपाय बताएं कि जिसे आप अपनी सभी दुख और समस्याओं के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत कष्ट और परेशानी है, धन की समस्या है या रोग और बीमारी है, उस सभी तरीके की दिक्कत समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की सामग्री। यह उपाय 31 चावल, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग के दानों का है। इस उपाय में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र और 31 ही हरे मूंग के दान तैयार करके रख लेना है। यह सारी सामग्री आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। यह उपाय किस समय करना है? इस उपाय को करने के लिए प्रातःकाल सुबह का समय उत्तम है और अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं, फिर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह अपने साथ एक थाली में 31 चावल के दाने, बेलपत्र और 31 भरे मूंग के दाने आपको रख लेने हैं। इसके साथ ही में आप अपने साथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए अलग से जो सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल जैसी सामग्री आप लेकर जा सकते हैं। पहले आपको उपाय करना है, उसके बाद आप अपना 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्रांगण की चौखट पर आकर रुक जाना है और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लेना है। वह चावल के दाने आपको भगवान शिव जी की चौखट पर अपने मन की कामना करते हुए समर्पित करना है। आप यह चावल के दाने चौखट पर किसी भी साइड समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है। अब आपने देखा होगा नंदी बाबा का एक चरण हमेशा उठा हुआ होता है, तो आपको अपने हरे मूंग के दाने निकालकर अपने मन की प्रार्थना को करते हुए वह 31 हरे मूंग के दाने भगवान नंदी बाबा के उस उठेन हुए पैर के पास में रख देना है। अब आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और अपनी वह 31 बेलपत्र निकाल लेना है। इन 31 बेलपत्र पर आप चाहे तो पीले चंदन का टीका बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा सकते हैं।
उसके बाद में आपको इन 31 बेलपत्र को एक साथ जमाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग की जो जलाधारी होती हैं, उसके बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है, वह माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। यह 31 बेलपत्री को चढ़ाते समय भी आप अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से बोल सकते हैं। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने से मनोकामना कब पूरी होगी? जब आप इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे, तो अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले या आने तक आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिस मनोकामना के लिए आप यह उपाय सोमवार की अष्टमी को किया था। इस उपाय को करने के नियम। इस उपाय में आपको कोशिश करना है कि आप इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह कर ले। इस उपाय में जो आप चावल के दाने लेंगे वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस उपाय में हरी मूंग के दाने आपको पूरे लेने हैं। पहले आपको उपाय करना है। उसके बाद आप भगवान शिव जी की अलग से पूजन कर सकते हैं। यह उपाय आप अपने किसी एक मनोकामना के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय। इस उपाय को आपको जब करना है, जब आपको सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता हो। आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्जाम देकर थक चुके हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं। जब भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्रियां। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ रखकर लेकर जाना है। इस उपाय को किस समय करना है? इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातः का सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी वह 7 बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगानी है। इसके बाद में 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी, उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिखना है। अब आप यह 7 बेलपत्र एक साथ जमाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए, उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर आए हैं, वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने उस लाल कपड़े में रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रखकर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यापार बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है, तो उस स्थान पर जाकर भी अगर आप इस कपड़े को रखेंगे तो आपका दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस चलने लगेगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय से नौकरी कब तक लगेगी? आप जब इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे, उसके बाद में 3 महीनों के अंदर या अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी सरकारी नौकरी, आपकी मनचाही नौकरी जरूर लग जाएगी।
इस उपाय के नियम। जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र लाएंगे तो वह बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए। इस उपाय में आपको केसर से बना हुआ चंदन ही उपयोग में लेना है। इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को वह व्यक्ति करें जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो या जिसका व्यापार बिजनेस दुकानदारी सही नहीं चल रही है। अपने साथ में लाल कपड़ा सातों बेलपत्र को रखने के लिए जरूर लेकर जाना है। तीसरा उपाय। अब यह उपाय शादी और विवाह के लिए है, जिसमें हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले शादी विवाह के 2 उपाय बताएंगे। जिस लड़का लड़की की घर में शादी नहीं हो रही हो, बहुत सारी अड़चनें आ रही हो, उस स्थान पर आपको सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्रियां। इस उपाय में आपको मात्र हल्दी की आवश्यकता होगी। यह उपाय किसको करना है? इस उपाय को उस लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना होगा। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको अपने लड़का या लड़की के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अपने साथ में आपको हल्दी भी लेकर जाना है। अपने बच्चे के हाथ में वह हल्दी दे दीजिए और उस हल्दी से अपने बच्चे की उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर 7 बिंदियां लगवानी हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान भगवान शिव जी की जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपनी उंगलियों से 7 हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। उसके बाद में अपनी दोनों हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक जी वाले स्थान पर एक बार लगाकर इन हथेलियों को सीधा किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के पेड़ पर 5 छापे लगा देना है। आपकी हथेली में भले ही कुछ ना लगा हो, पर आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी इन हथेलियों के लगाना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करने के बाद शादी विवाह कब होगा? इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के बाद अगले 3 महीनों में या अगली सोमवार के अष्टमी आने से पहले कभी भी हो जाएगा। इस उपाय को करने के नियम। इस उपाय में आपको हल्दी का ही उपयोग करना है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उसे अपने हाथों से इस उपाय को करना है। अपनी हथेलियों के 5 छापे पीपल के वृक्ष पर भी लगाना है। यह उपाय आपको प्रातःकाल सुबह ही करना है। उपाय करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। चौथा उपाय। इस उपाय को आपको जब करना है जब आपके घर में किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा हो। उस स्थान पर आपको अपने लड़का या लड़की के हाथों से इस उपाय को करवाना है। इस उपाय की सामग्रियां। इस उपाय में आपको एक लाल फूल की आवश्यकता होगी और चंदन की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अपने लड़का या लड़की को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और वहां पर जाकर अपने लड़का या लड़की के हाथों में वह लाल फूल देना है। उस लाल फूल में आपको चंदन भी लगाना है। उसके बाद में इस लाल फूल में चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने लड़का या लड़की के हाथों से समर्पित करवा देना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के नियम। इस उपाय में आप किसी भी तरह का लाल फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो। इसमें आपको लाल चंदन या पीला चंदन लेना है।
इस उपाय को अपने लड़का या लड़की के हाथों से ही करवाना है। इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। हमने आपको सोमवार की अष्टमी के पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के यह उपाय बता दिए हैं। अब इन उपाय को आपको करना है। आप पूरे मन और विश्वास से इन उपाय को कीजिए। आपको 3 महीनों के अंदर या अगली सोमवार की अष्टमी आने तक फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी।